कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या है, ऐसे भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा एक और आकर और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका भाज्य संख्या का, इसका एग्जाम्पल होगा 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 16, 18 भी नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा 18, 20। टोटल क्या है, यानी वे संख्या है, ऐसे याद रखिए, वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, उसमें भाग लगे, उसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, भाग लगे, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। आज समझ में, इसमें आएगा सबसे पहले अभाज्य संख्या, एग्जाम्पल में इसको लिख लिया जाए। एग्जाम्पल होता है इसका 3 नहीं, अभाज्य संख्या में पहले आएगा इसमें 2 क्या होता है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आता है, और भी आ जाएगा इसके आगे, लिख लीजिए आप लोग। आगे समझना है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो जाए, संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आगे समझना, चलिए तो हम लोग आप सीखेंगे, हम लोग परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं,
परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर ना हो तो संख्या क्या कहलाता है? परमेय संख्या। परमेय संख्या उसे कहते हैं, परमेय संख्या उसे कहते हैं, परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q के मान q इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल इसका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, ये भी हो जाएगा √4 √9 √16 और ये जाएगा 2.35 भी क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, etc एटसेट्रा। हो गया? ये संख्या क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद आता है अपरमेय संख्या। क्या आता है? अपरमेय संख्या। हम लोग सीखते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरमेय संख्या, आइए हेडिंग डालते हैं, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए अपरमेय संख्या यहां से लिखना शुरू करेंगे। अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बाई q के रूप में क्या कर रहे हैं? p बटे q के रूप में ना लिख सके और q इक्वल टू 0, यानी q के मान 0 के बराबर हो तो वह संख्या क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या कहलाता है। अपरमेय संख्या कहलाता है। वो संख्या क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे मान लीजिए -4 -6 -20, सब क्या होगा? अपरमेय संख्या, क्योंकि ये जो इसका नहीं -4 है जो 0 से भी छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -4 ऐसे हो जाएगा, यानी 8 बटे -10, ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे इसे बटे में भी लिख लेंगे, यहाँ बटे में लिख लेंगे, जैसे 2 बटे 4 भी हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे √17 √5 क्या हो जाएगा? एक टोटल अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये संख्या क्या होगा? अपरमेय संख्या। आइए हम लोग समझते हैं, जितना कल का पढ़े हैं टोटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़े हैं अगले वीडियो में उसका भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है, आइए हम लोग कल पढ़े थे कल का वीडियो में कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती के सभी संख्या होगा क्या करता है? ये सब हो जाएगा प्राकृत संख्या हो जाएगा।
ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। लेकिन इसी में प्राकृत संख्या में ही हम लोग शून्य को शामिल कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या। और इसी में माइनस के साथ, शून्य के साथ साथ अगर इसमें माइनस ऋणात्मक भी संख्या को जोड़ लिया जाए, ये संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। उसका सम संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ये हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 2, ये क्या हो जाएगा टोटल, यानी ये हो जाएगा सम संख्या। विषम संख्या का मतलब ये होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, तो इसका मतलब हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे क्या कर सकते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, भाग लग जाए। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो भाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, ये टोटल क्या है, भाज्य संख्या है। ये टोटल भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या विभाजित ना हो संख्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा, अभाज्य संख्या में आ जाएगा पहले, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए ये जो संख्या है, ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं सकता। जो संख्या है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएगा, वो संख्या हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा वो अभाज्य। हम पूछ रहे हैं, अगर बताइए कि ये संख्या जो है, बताइए 29 जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, 29 जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ये 29 जो है वो कौन सी संख्या है, 29 जो है कौन सी संख्या है, तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम बता देंगे यहाँ से ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि हम लोग इसमें भाग देंगे तो किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लग पाएगा, नहीं भाग लगेगा। इसका मतलब इसमें एक से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 29 के अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें भाग ना लगेगा, नहीं लगेगा। तो उस संख्या को क्या कहता हूँ, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या भाग नहीं लग रहा है, संख्या अभाज्य होगा। हम कह रहे बताइए 48, बताइए 48 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, 48 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। 48 को देखते हैं हम लोग, अगर देखा जाए 48, 48 क्या है, एक 48 एक कौन सी संख्या है, हम लोग आज से करेंगे। तो 48 एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे है, भाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि भाज्य संख्या उससे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या विभाजित हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। ये कहेंगे कि ये 1 से भी कट जाएगा, किसे 1 से कट जाएगा, और 49 से भी कट जाएगा, 49 से भी कट जाएगा, और किसे कटेगा, और 7 से भी कट जाएगा, 7 सत्ते 49, अरे समझ में, 7 से भी कट जाएगा। इसलिए संख्याएं क्या है, ये भाज्य संख्या है। और बताइए इसे 53, 53 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो 53 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, 53 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भाग दे किसी भी संख्या से भाग देंगे तो ये भाग नहीं लग पाएगा। क्या होगा, इसमें भाग नहीं लगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या है। अगर ऐसे कह दिया जाए, बताइए 58, 58 क्या है, 58 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो यहां से हम चेक करेंगे तो ये 58 का एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 58 जो है, 58 जो है ये 1 से कटेगा और 58 से भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 2 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं 5, और भी संख्या से कर सकता है। हाँ 2 से कट जाएगा 29, बस यही कर देता है। 58 का एक भाज्य संख्या है, आ रहा समझ में।
चलिए इसके बाद हम लोग देखे थे परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम परमेय संख्या 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से हम भाग देंगे तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए इसे एक मान लिया जाता है। एक बटे एक का मतलब क्या होगा, ये परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी p बटे q का आने का मतलब क्या होता है, p बटे q यानी ये होता है अंश और ये होता है हर, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा हो क्या होगा, परमेय संख्या है। यानी बटे में जो भी चीज लिखा होगा, आइए ध्यान दीजिए, ये जो एक बटे यहाँ पे 2 बटे 1 ये भी हो जाएगा परमेय संख्या, 3 बटे 1 ये भी परमेय संख्या, 4 बटे 1 ये भी परमेय संख्या, ये भी हो जाएगा। दशमलव में लिखा होगा ऐसे ऐसे लिखा होगा 3.25 ये भी क्या है, परमेय संख्या। हाँ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा के 325 बटे लिख देंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 2, तो 1 लिख के उतने 0 लिख देंगे। हम कहते हैं ऐसे बताइए 6,3,685.4 बताइए परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, तो हम कह देंगे ये परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि हम इसे 385 बटे दशमलव के बाद कितने संख्या है, एक संख्या है। और समझना चाहिए, हम परमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए रूट 9 जो है परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, तो रूट 9 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो रूट 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए संख्याएं क्या है, परमेय संख्या। हाँ, ये 3 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर मालूम कैसे चलेगा कि किसी चीज का स्क्वायर होता है, अगर मान लो किसी चीज का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है तो कैसे मालूम चलेगा कि इसका स्क्वायर क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, रूट 9 का यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से 3 तरीका 9, अब जो जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर लिखा जाता है, तो रूट 1 3 3 जोड़ा लग रहा है, यानी यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3 क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर इसे कहा बेटा रूट 10 क्या है, एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, रूट 10 जो है एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो हम रूट 10 को क्या करेंगे, मालूम नहीं है कि 10 परमेय संख्या है अपरमेय संख्या, तो हम इसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से घटाएंगे 2 × 5 = 10। अगर जोड़ा लगता है तो रूट से बाहर, लेकिन जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूटी में रहेगा, नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, गुणा करके फिर रूटी में लिख देंगे 10, जबकि 10 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, 10 अपरमेय संख्या है। रूट बताइए, रूट 81 क्या है, भाज्य संख्या नहीं, परमेय संख्या है अपरमेय संख्या है। तो जिसका जोड़ा ना लगे, जिसमें एक भी जोड़ा ना लगेगा वो अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, रूट में लिखा होगा अगर जोड़ा ना लगेगा एक भी कोई तो अपरमेय संख्या। रूट 81 का क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 से 27 यहाँ 81 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ से जोड़ा लग रहा है यानी 3 3 यानी क्या देंगे 9, यानी हो जाएगा 3 गुण है 3 3 3 9, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। 9 क्या है, 9 एक परमेय संख्या है, 9 बटे 1 लिख सकते हैं हम लोग। अर्थ समझना, आइए ध्यान दीजिए। इसके बाद अपरमेय संख्या समझ में आया। अपरमेय संख्या जो माइनस में लिखा रहता है, माइनस में जो भी डिजिट होगा, इतना ध्यान रखिएगा, अपरमेय संख्या जो q का मान होता है यानी p बटे q होता है ना, q का मान जो है 0 के बराबर हो तो संख्या अपरमेय होगा, 0 के बराबर ना हो तो होगा अपरमेय, वो होगा